सो हेलो फ्रेंड्स, नाउ आज हम सीखने जा रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज किस तरीके से की जाती है। इससे पहले आप होपफुली मेरी डेबिट एंड क्रेडिट वाली वीडियो देख चुके हैं। आज हम बात करते हैं जर्नल पे। देखिए, जर्नल एंट्री जो है वो पास की जाती है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब हर एंट्री के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट एंड द सेकंड इज क्रेडिट। ये आप जब जब ट्रांजैक्शन कोई भी आपके सामने आएगी उसमें आपको दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, एंड वन विल बी डेबिट एंड वन विल बी क्रेडिट। तो एक एक करके बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको जर्नल करना सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से। चलिए, सबसे पहली ट्रांजैक्शन जैसे मैंने आपको दी, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। अभी आप मेरी फर्स्ट वीडियो जो डेबिट एंड क्रेडिट की थी उसमें देख चुके कि ब्रॉडली हमें चार चीजें हमारे पास होती है अकाउंट्स में, एक एसेट, एक लायबिलिटी, एक इनकम और चौथा क्या होता है बेटा, एक्सपेंस। बस ये चार चीजें ही हमें आइडेंटिफाई करनी है। असेट्स बढ़ते हैं तो क्या करना है हमें, डेबिट। असेट्स कम होते हैं तो हमें क्या करना है, क्रेडिट। लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्या करना है, क्रेडिट। लायबिलिटीज कम होती हैं तो क्या करना है, डेबिट। इनकम्स ऑलवेज क्रेडिट और एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। बस अब ये बातें ध्यान रखनी है और आप कोई भी ट्रांजैक्शन उससे रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे इसने लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। गुड्स क्या होता है, जो भी आप जिस भी चीज में डील करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है तो एसी, टीवी, फ्रिज जिसमें मैं डील करता हूँ वो मेरे लिए क्या होगा, गुड्स। गुड्स को परचेज करना, जब बिजनेस गुड्स को परचेज करता है तो वो बिजनेस के लिए एक तरह से एक्सपेंस है। अगर गुड्स बिजनेस परचेज कर रहा है तो बिजनेस के लिए वो क्या है, एक्सपेंस। और कैश में अगर परचेज कर रहा है तो इससे बिजनेस का जो कैश है वो क्या होता है, कम होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर कैश कम हो रहा है तो कैश कम होने का मतलब है कि बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब गुड्स परचेज करना एक्सपेंस है, बताओ एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। जबकि कैश कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रहे हैं, और एसेट्स के कम होने को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। जब भी आप जर्नल एंट्री कर रहे हो आपको सबसे पहले इस तरह का एक चार्ट आइडेंटिफाई करके बनाना है। जब तक आप ये नहीं बनाओगे आप एंट्री में परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर आपकी एंट्रीज हो रही है तो आप उसे रखें। तो आप देखो यहाँ परचेज जो है वो डेबिट हो रही है और कैश जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या बनी बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, 10,000 10,000। और हर एंट्री के नीचे हम नरेशन लिखते हैं कि वो एंट्री किस चीज की है। तो आपने लिखा बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, चलिए मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स और देता हूं, आपकी हेल्प होगी, ध्यान से देखिए। सेकंड मैंने जैसे आपको बोला, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। अब अगेन देखो, आपने गुड्स परचेज करे, मैंने आपको बताया गुड्स परचेज करना क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है सब। अब आपने यहाँ क्रेडिट पे परचेज करे, क्रेडिट पे परचेज करें मतलब उधार पे परचेज करें, मतलब आपकी लायबिलिटी, आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ गई। गुड्स परचेज करना एक्सपेंस और क्रेडिट पे परचेज करें मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, डेबिट। वेरी गुड। तो एंट्री हमारी क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से देखिए, अगर जैसे ए और बी है, ए ने गुड्स सेल करे बी को, ए ने गुड्स सेल करे किसको, बी को। अगर ए ने बी को गुड्स सेल करे तो बी जो है
वो बन जाता है डेटर। वो क्या बन जाता है? डेटर। डेटर का मतलब जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। बी क्या बन गया बेटा यहाँ पर? बी इज डेटर। डेटर इज फ्रॉम whom अमाउंट टू बी रिसीव, जिससे हमें अमाउंट रिसीव करना है। और ए जो है वो बन जाता है क्या? क्रेडिटर। क्रेडिटर जिसको अमाउंट रिसीव होना है। तो अगर ए ने बी को भेजे तो बी बन गया डेटर और ए क्या बन गया? क्रेडिटर। या आप ये भी कह सकते हो कि बी ने ए से परचेज करे, बी ने ए से क्या करे? परचेज करे। अब बी ने ए से परचेज करे तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ए जो है वो क्या बन गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? टू whom amount is payable, to whom amount is payable, जिसको अमाउंट पेबल। तो ये दो टर्म आपको समझ में आ गई, एक डेटर और एक क्रेडिटर। तो बी ने परचेज करें तो बी के लिए ए जो है वो क्या बन गया है? क्रेडिटर। तो हम यहाँ पर जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या वर्ड यूज करेंगे? क्रेडिटर। कि हमने अपने क्रेडिटर को पैसे देने हैं। कितने देने हैं? 10,000। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। सपोज लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब देखो, गुड्स को सोल्ड करना इज इनकम। वो क्या होती है? इनकम। दूसरा, अगर कैश में आप बेच रहे हो तो उससे कैश जो है वो बढ़ गया। कैश बढ़ गया मतलब एसेट्स जो है वो बढ़ गए, और एसेट्स बढ़ते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट। और इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री हमारी क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से? 10,000। 10,000। तो आपको समझ में आया सोल्ड गुड्स फॉर कैश की एंट्री हमें कैसे करनी है? सोल्ड गुड्स इनकम आई, कैश हमारा बढ़। हर एंट्री में हमें दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, और जैसे जैसे हम वो दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने में परफेक्ट होते जाएंगे हमारी जर्नल एंट्रीज स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए आगे और एंट्री सीखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट ₹30,000। अब उधार पर हमने माल बेचा। देखो माल बेचा, गुड सोल्ड करना, क्या आएगी उससे? इनकम। और इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। अब अगर आप किसी को माल उधार पर बेचते हो तो सामने वाला क्या बन जाता है? आपका डेटर। वेरी गुड। तो उधार पर माल बेचा वो आपका बन गया डेटर। डेटर कौन होता है? जिससे हमें पैसे मिलने हैं। डेटर, क्योंकि हमने उधार पे माल बेचा है ना, पैसे मिलने, तो हमारे डेटर बढ़ गए। डेटर क्या है? एक तरह से एसेट। क्यों एसेट है? क्योंकि डेटर क्या होता है? मतलब एसेट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिससे कैश मिलना है या बेनिफिट। गुड। तो एसेट बढ़ गए, क्या करोगे आप उसे? डेबिट। तो एंट्री हमारी यहाँ पर जो बनी, क्या बनी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 30,000। 30,000। तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का कि किस तरीके से जर्नल रिकॉर्ड होते हैं। बहुत सिंपल है, हमें हर ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो एस्पेक्ट्स देखने हैं, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मैंने बोला फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000। देखो बार बार मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, सिर्फ एंट्रीज इसी में घूमेंगी, या तो एसेट बढ़ रहे होंगे या कम हो रहे होंगे, या लायबिलिटी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, या एक्सपेंस होगा या इनकम। चलो अब इसमें खुद सोचो। फर्नीचर परचेज किया। देखो आप एक चीज समझो, गुड्स परचेज करना इज एक्सपेंस, जिसमें आप डील करते हो डे टू डे बेसिस पर। अगर आप वो कोई चीज परचेज कर रहे हो तो वो एक्सपेंस है। बट यहाँ आप क्या परचेज कर रहे हो बेटा? फर्नीचर।
फर्नीचर परचेज करना इज लाइक आपके बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। आप इसको गलती से भी एक्सपेंस मत करना। एक्सपेंस गुड्स के केस में किया जाता है जिसमें हम डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं, बट फर्नीचर बिजनेस के अंदर एक एसेट है, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो एसेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। बट क्योंकि आपने कैश में पे किया है तो एक तरह से आपका जो कैश है वो कम हो रहा है, मतलब आपके एसेट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो जो आपकी एंट्री बनी वो क्या बनी बताओ, आपकी एंट्री बनी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से बेटा, 20,000 20,000। समझ में आई बात? चल एक और एग्जांपल देता हूं। लोन टेकन ऑफ रुपीज 30,000, 30,000 का लोन लिया। अब एक बात बताओ, लोन लेना, लोन लेने से हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, पैसा वापस करना पड़ेगा ना बेटा कल दिन, और साथ में लोन लिया है तो कैश तो आता ही है या नहीं आता। अब कैश आ रहा है मतलब एसेट्स हमारे बढ़ गए, एसेट्स हमारे बढ़ गए तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट, और इधर हमने लायबिलिटी बढ़ा दी तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने से, 30,000 30,000। ये समझ में आया? एक तो कैश बैलेंस हमारा बढ़ गया कितने से, 30,000 से, और दूसरा हमारी लायबिलिटी बढ़ गई 30 से। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी, डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारा एसेट बढ़ा। आप आराम से समझो, आपको सारी जर्नल करनी समझ में आएगी किस तरीके से हम जर्नल करते हैं, कुछ भी इसके अंदर ऐसा टेक्निकल नहीं है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ सपोज पेमेंट ऑफ बैंक लोन रुपीज 30,000, मैंने बैंक लोन की पेमेंट कर दी। बताओ अब जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने से आपका जो कैश है वो कम हो गया, कैश कम हो गया मतलब आपके जो एसेट्स हैं वो कम हो गए, और एसेट्स कम हो गए तो क्या करोगे उसे, क्रेडिट। सेम में बैंक लोन जब आपने रीपे कर दिया तो उससे कहीं ना कहीं जो आपकी लायबिलिटी थी बेटा वो क्या हो गई, कम हो गई। अब लायबिलिटी कम हो गई तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो बताओ क्या एंट्री बनेगी, सर एंट्री बनेगी बैंक लोन डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से सर, 30,000 30,000। तो समझ में आया पेमेंट ऑफ बैंक लोन। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, अब सपोज आपको मैंने एंट्री दी डेटर्स पेड रुपीज 10,000, डेटर्स ने 10,000 रुपये पे किए। डेटर कौन होते हैं, जिसको हमने उधार पर माल बेचा, वो हमें 10,000 रुपये पे कर रहे हैं। अब डेटर्स ने 10,000 रुपये पे किए तो इससे जो हमारा कैश का बैलेंस था वो बढ़ गया, कैश बढ़ गया मतलब हमारे एसेट्स बढ़ गए, एसेट्स बढ़ गए तो हम इस चीज को क्या करेंगे, डेबिट। बट एट द सेम टाइम जो डेटर्स का बैलेंस था वो हमारा कम हो गया, डेटर्स कम हो गए मतलब एसेट्स का बैलेंस भी क्या हो गया, हमारा कम हो गया, तो हम उसे अपनी बुक्स में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप एक चीज देखो, एंट्री क्या बनी, मेरे पास कैश आया जिसको मैंने डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट, और साइमल्टेनियसली जो मेरे डेटर्स थे वो क्या होगा बेटा, वो कम हो गया, 10,000 10,000। समझ में आया? चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। सपोज मैंने आपको बोला अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 10,000, क्रेडिटर्स को 10,000 रुपये पे की। अब एक बात बताओ, क्रेडिटर्स को 10,000 पे की, क्रेडिटर्स को पेमेंट जब आप करते हो
तो कहना ही से कि आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अमाउंट पे किया, अमाउंट पे करने से आपका जो कैश है वो भी क्या हो जाता है, कम। अब कैश कम मतलब एसेट्स कम, और एसेट्स कम मतलब क्या करोगे उससे आप बेटा, उसको हम करेंगे क्रेडिट। और लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो बताओ एंट्री क्या बनी, क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 10,000 10,000। आपको हर एंट्री में बस यही करना है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट घूमते चलना है, और उससे ज्यादा उसके अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अब मैं एक और एंट्री लास्ट आपको करवा रहा हूँ बेसिक, फिर अगली वीडियो के अंदर थोड़ा एडवांस लेवल की बातें करूंगा। मैंने आपको बोला सपोज रेंट पेड ₹15,000, जिस प्रीमाइसिस से बिजनेस करते हैं उसका रेंट पे किया 15,000। अब रेंट पे करना बताओ क्या बेटा, एक्सपेंस, और 10-15,000 रुपये पे किया, तो इससे हमारा जो कैश है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा फटाफट, कैश कम हुआ मतलब सर हमारे एसेट्स जो है वो क्या हो गए, कम हो गए, और जो एक्सपेंस है उसको हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हुई, रेंट डेबिट टू कैश, कितने से, 15,000 15,000। समझ में आया? अच्छा, अब इसमें आपको वो कुछ भी कह सकता है, जैसे उसने बोला सैलरी पेड, भाई बिजनेस में स्टाफ होता है उसको सैलरी पे करें, सैलरी पेड ₹20,000, उसने आपको ऐसे बोल दी। तो सैलरी पे करना, सैलरी पे करना इज व्हाट अगेन एन एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे, डेबिट होते हैं। और 20,000 रुपये पे करें, उससे हमारे जो बिजनेस है उसका कैश क्या हो गया, कम हो गया। कैश कम हो गया मतलब हमारे जो एसेट्स है वो क्या हो गए बेटा, कम हो गए। तो बताओ एंट्री क्या करने वाले हो, सर एंट्री करेंगे हम सैलरी टू कैश, कितने से करोगे बताओ, सर 20,000 20,000। तो ये आपने बड़ा बेसिक सीखा जर्नल एंट्रीज का, कि जर्नल एंट्रीज हमें एग्जैक्टली करनी किस तरीके से। नेक्स्ट पार्ट जो मैं इसका शूट करूंगा उसके अंदर मैं आपको एडवांस लेवल बताऊंगा। तो दो पार्ट आपके अभी तक बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए, पहले मैं आपको डेमोक्रेट बताया, दूसरे में जर्नल, थर्ड पार्ट में हम इसके एडवांस लेवल की बात करेंगे। वीडियो पसंद आई लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।